नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको पता है इस वक्त भारत में चुनाव का माहौल है। इसी बीच मुख्य रूप से दो पार्टियां इस चुनाव में हैं। पहली भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए और दूसरी कांग्रेस के नेतृत्व वाली आईएनडीआई गठबंधन के बारे में। इस गठबंधन में मुख्य रूप से 40 विपक्षी पार्टियां शामिल हैं, जिसमें सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सीपीआईएम जैसी पार्टियां मुख्य रूप से शामिल हैं। आइए बात करते हैं हर एक पार्टी के बारे में एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे सीपीआईएम के बारे में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माले, यह पार्टी एक लेफ्ट पार्टी है जिसने अपनी मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र में यह कहा है कि वह धारा 370 को रिस्टोर करने का काम करेगी, या इसका मतलब है वह जम्मू कश्मीर को दोबारा से विशेष राज्य का दर्जा देगी। अब आप बताइए, क्या ऐसी पार्टी को वोट करना सही है? पार्टी सरकार में आती है तो यह भारत को क्वाड गठबंधन में से बाहर निकालने का कार्य करेगी। क्वाड एक ऐसा गठबंधन है जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश शामिल हैं। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य यह है कि यह चीन की हिंद महासागर में बढ़ती हुई गतिविधियों को रोकना। धारा 370 को यह पार्टी लागू करने की बात करती है और इसका समर्थन करती है कौन? कांग्रेस पार्टी, जो अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी बताती है, जो बताती है कि हम इस देश में को तरक्की पर ले जाएंगे। आप सोच सकते हैं यह पार्टी, यह गठबंधन, ये किस प्रकार का गठबंधन है। अगर भारत में धारा 370 दोबारा लागू होती है तो इसका सीधा सीधा अर्थ होगा कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं को बढ़ावा देना। आतंकवाद को बढ़ावा देने का सीधा सीधा अर्थ है देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना। अगर वहाँ आतंकवाद की घटनाएं बढ़ती हैं तो हमारे कितने जवान शहीद होंगे, आपके कितने बेटे, माँ भारती के कितने पुत्र शहीद होंगे। और इस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए देश की सुरक्षा को दांव पे लगा दिया। सोचिए यह पार्टी की विचारधारा कैसी है, सोचिए इस गठबंधन की विचारधारा कैसे है, इनकी सोच क्या है, और क्या यह देश के लिए सच में काम करेंगे? जिन्होंने मात्र तुच्छ वोटों के लिए, कुछ वोटों के लिए इन लोगों ने देश की सुरक्षा को दांव पे लगा दिया, तो सोचिए ये लोग आगे क्या नहीं करेंगे। इसी क्रम में अगली पार्टी है सपा, यानी समाजवादी पार्टी, जो अपना आदर्श राम मनोहर लोहिया जी को मानती है। राम मनोहर लोहिया जी का पूरा जीवन कांग्रेस विरोध में गया और आज यह पार्टी जो उनको अपने विचारधारा का स्रोत मानती है, वही पार्टी आज जाके कांग्रेस की गोद में बैठ गई है। यह वही पार्टी है मित्रों जिसने 1990 में अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाई। आप सोचिए, कुछ वोटों के लिए, कुछ अल्पसंख्यक वोटों के लिए इन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, और आज यह लोग हमारा वोट चाहते हैं। जिन्होंने हम पर गोलियां चलवाई, आज यही पार्टी हमारा वोट चाहती है। और ऐसी पार्टी का समर्थन दे रही है कौन? कांग्रेस पार्टी। यानी यह पार्टी भी आईएनडीआई गठबंधन में शामिल है। जिन दोनों पार्टियों ने मिलकर हम हिंदुओं पर गोलियां चलवाई, हिंदुओं को मारा, हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, और आज यही पार्टियां हमसे वोट मांग रही हैं। हम क्यों दें इन पार्टियों को वोट? माननीय सपा प्रमुख अपने आप को यदुवंशी बताते हैं, वह अपने आप को श्री कृष्ण का भक्त बताते हैं, किंतु उन्हें भगवान श्री कृष्ण की पीड़ा नहीं दिखती। उन्होंने कभी आज तक कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बात नहीं की, क्योंकि अगर वह इस बारे में बात करेंगे तो उनका अल्पसंख्यक वोट बैंक, जो उनका असली वोट बैंक है, वह उनसे छिटक जाएगा। यह यादव समाज को भी अपने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस पूरे लोकसभा चुनाव में इन्होंने जितने भी यादवों को टिकट दी है वह अपने सफेद परिवार के यादवों को टिकट दी है। यानी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को टिकट दी है। इनको यादव समाज से कोई मतलब नहीं है। यह यादव समाज को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। इन्होंने यादव समाज को कभी आगे नहीं बढ़ाया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बढ़ाया है तो अपने परिवार को, इन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया है। ये नहीं चाहते कि यादव समाज के और लोग आगे बढ़ें, ये नहीं चाहते यादव समाज के और लोग आगे राजनीति में बढ़ें, क्योंकि अगर यादव समाज के और लोग आगे राजनीति में बढ़ते हैं तो इनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। जनता दल पार्टी, जिसके प्रमुख हैं लालू प्रसाद यादव जी, यह वही लालू प्रसाद यादव जी हैं जो कि जेपी आंदोलन से उभरे, यानी इंदिरा विरोध से उभरे, और आज यह पार्टी जिसने इसके नेता संपूर्ण रूप से कांग्रेस विरोधी रहे, आज वही पार्टी जाके कांग्रेस की गोद में बैठ चुकी है। यह वह पार्टी है जिसने 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में राज किया, और इस सरकार के कार्यकाल को एक बहुत अच्छा उपनाम दिया जाता है जिसे कहते हैं जंगल राज। इस जंगल राज में बलात्कार, लूट, किडनैपिंग और जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, ये एक आम घटनाएं हो चुकी थी। यहाँ पर अफसरों की तब्दीली के लिए पैसे लिए जाते थे। अब आप सोचिए कि ऐसे लूट खसूट
की सरकार चलाने वाले लोग INDIA गठबंधन में शामिल हैं। अब आप सोच सकते हैं इस गठबंधन का उद्देश्य क्या हो सकता है। क्या ये गठबंधन हमारे और आपके जैसे आम आदमी के लिए कार्य करेगा? जो जंगल राज बिहार में पनपा था, क्या वह जंगल राज पूरे देश में नहीं पनपेगा अगर यह पार्टी INDIA गठबंधन के साथ सरकार में आती है? तो अब आप कुछ सोचिए, एक रिपोर्ट के अनुसार 2000 से लेकर 2005 तक यानी 5 साल के भीतर पूरे बिहार में 18,189 हत्याएं की गई। यानी इतनी सारी हत्या, लगभग 18,000 हत्या, वो भी मात्र 5 साल के अंदर। ये एक आम बात थी। कहाँ? जंगल राज में, लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल के राज में। और यह पार्टी किसके साथ है? कांग्रेस के साथ है। यह पार्टी किसके साथ है? यह पार्टी INDIA गठबंधन के साथ है। अभी तो शुरुआत है, अभी चलिए, अभी तो बहुत सी पार्टियां रह गई हैं। अभी तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस रह गई है, उसको बिना सुने कैसे जाएंगे आप लोग। इसी क्रम में अगली पार्टी है DMK, जिसके एक नेता का वीडियो वायरल हुआ था, वो आप देखिए। ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को खत्म करने की बात की है। आप सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। आप सोचिए इन लोगों की मानसिकता क्या है। ऐसी ही एक पार्टी है ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग, जो INDIA गठबंधन में शामिल है। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक वीडियो वायरल हुआ था, वो आप देखिए। A viral video of anti-Hindu chants during Muslim Youth League rally. जैसा कि आपने देखा, यह लोग हिंदू विरोधी नारे लगा रहे हैं। यह लोग हिंदू विरोधी नारे लगा रहे हैं। अब आप सोचिए इन सब की मानसिकता क्या है। ये लोग सब चाहते क्या हैं आखिरकार हिंदुओं से? यह सब के सब हमारे खिलाफ हैं, यह सब के सब हमारे सनातन धर्म के खिलाफ हैं। आप सोचिए इन लोगों की मानसिकता क्या है, यह क्या चाहते हैं? यह सनातन को खत्म करना चाहते हैं। और ऐसी ही इस पार्टी का साथ दे रही है INDIA गठबंधन में कांग्रेस। यह सब पार्टियां मिलजुल के क्या करना चाहती हैं? इनकी विचारधारा क्या है? इन सब का एक ही मकसद है, भारत विरोध, सनातन विरोध, हिंदुओं को खत्म करना। अब कुछ महान लोग जो अपने आप को महान समझते हैं, किंतु वह महान है नहीं, वह यह कहेंगे तुम हिंदुओं को डरा रहे हो। क्यों? मैं हिंदुओं को डरा रहा हूँ? मैं नफरत फैला रहा हूँ? अगर आज मैं आपके सामने सत्य को प्रकट कर रहा हूँ तो मैं हिंदुओं में नफरत फैला रहा हूँ। क्या स्टालिन जी ने सनातन को खत्म करने की बात नहीं कही थी? बताइए आप। क्या समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां नहीं चलवाई थी? क्या ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने हिंदू विरोधी नारे नहीं लगाए थे? क्या उन्होंने सनातन विरोधी नारे नहीं लगाए थे? अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ तो आप बताइए। INDIA गठबंधन की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस के बारे में। साथियों, आज कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी अपने आप को SC, ST, OBC का समर्थक बता रहे हैं, किंतु मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, इसकी सच्चाई एकदम उलट है। यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कभी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। इसने आज़ादी के बाद बाबा साहब अपनी आवाज़ को लेके संसद में ना पहुँचे, इसने पूरी कोशिश करी कि बाबा साहब अपनी आवाज़ को लेके संसद में ना पहुँचे। इसने 2 बार बाबा साहब को चुनाव हराने के लिए जी जान मेहनत की। इसने 2 बार बाबा साहब के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारे। कांग्रेस की बाबा साहब को लेके ऐसी नफरत थी कि आज़ादी के बाद और बाबा साहब की मृत्यु के बाद भी कभी भी कांग्रेस की सरकार ने बाबा साहब को भारत रत्न तक नहीं दिया। इनकी नफरत ये दलितों के साथ ही नहीं, इनकी नफरत ऐसी ही जनजाति लोगों के साथ भी है। मेरे साथियों, आज तक कांग्रेस का कोई भी नेता आदरणीय श्री बिरसा मुंडा जी के गांव नहीं गया एवं उन्होंने बिरसा मुंडा जी के द्वारा किए गए कार्यों को भुला दिया। इन्होंने कभी भी बिरसा मुंडा जी को वह सम्मान नहीं दिया जिस सम्मान के हकदार थे। ऐसे ही कांग्रेस जो अब मजदूरों का, किसानों की हितैषी समझ रही है, अपने आप को लोगों को दिखा रही है कि अरे हम मजदूर हितैषी हैं, हम किसान हितैषी हैं। साथियों, ये वही कांग्रेस है जिसने हमारे आदरणीय चौधरी साहब की पीठ के पीछे इन्होंने छुरा घोंपा। इन्होंने पहले तो चौधरी साहब को से वादा किया कि आप प्रधानमंत्री पद के लिए इन्होंने पहले तो चौधरी साहब को समर्थन दिया, किंतु बाद में मात्र 6 महीने के अंदर ही इन्होंने चौधरी साहब की पीठ में छुरा घोंप दिया और अपना समर्थन वापस ले लिया। साथियों, इन्होंने कभी भी चौधरी साहब को सम्मान नहीं किया।
इन्होंने चौधरी साहब की मृत्यु के बाद भी कभी भी चौधरी साहब को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। चौधरी साहब को 2024 में आके भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मेरे साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, ना चौधरी साहब का सम्मान किया, ना ही परम आदरणीय श्री बिरसा मुंडा जी का सम्मान किया। यह पार्टी सिर्फ और सिर्फ दलित या जनजाति या मजदूर या किसान वर्ग की सिर्फ अपने आप को हितैषी बताती है, किंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। इनको ना तो दलित से कोई मतलब है, ना किसान मजदूर वर्ग से कोई मतलब है। इन्हें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ आपको वोट से। यह सिर्फ और सिर्फ आपका वोट चाहती है। जो कांग्रेस अपने आप को ओबीसी का समर्थक बता रही है, जो अपने आप को ओबीसी का हितैषी बता रही है, यह वास्तव में ओबीसी की हितैषी नहीं है। मेरे मित्रों, ये ओबीसी समाज की पीठ में छुरा घोंपने का कार्य कर रही है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं आपको तथ्य आधारित बात कर रहा हूँ। कर्नाटक में कांग्रेस ने एक समुदाय विशेष को, अल्पसंख्यक समुदाय विशेष को ओबीसी का दर्जा दिया। इसका सीधा सीधा अर्थ है हमारे ओबीसी समाज के भाइयों और बहनों की नौकरियों को कम करना और एक समाज विशेष की नौकरियों को बढ़ावा देना। एक समाज विशेष, एक समुदाय विशेष को बढ़ावा देना। कांग्रेस पार्टी यही नहीं रुकी। एक समय में कांग्रेस पार्टी ने जामिया मिलिया इस्लामिया में जो दलित समाज और जनजाति समाज को जो आरक्षण दिया जाता है, उसमें भी इसने एक समुदाय विशेष के लोगों को आरक्षण प्रदान किया। तो सोचिए, ये दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं कि कोई संविधान को ख़त्म कर रहा है, कोई आरक्षण को ख़त्म कर रहा है, किंतु संविधान और आरक्षण को ख़त्म करने का काम तो कांग्रेस पार्टी पहले ही कर चुकी है। मेरे मित्रों, कोई और पार्टी इसके खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी खुद ही आरक्षण के खिलाफ है, और यह पार्टी जिसका साथ दे रही है वह एक समुदाय विशेष के लोगों का साथ दे रही है। मैं यहाँ पर किसी भी समुदाय के प्रति नफरत नहीं चाहता। मेरे आदर्श आज भी कलाम साहब हैं, किंतु मेरे साथियों, मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ कि तुम रह रहे हो यहाँ और गीत गा रहे हो कहीं और के। अगर तुम भारत को अपना देश मान रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे भाई हो। किंतु अगर तुम माँ भारती को अपनी माता नहीं मान रहे हो, तुम्हारे खिलाफ हैं हम। जिस प्रकार सूर्य के तेज को दीपक की रोशनी की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। किंतु फिर भी मैं शिव आप सबके सामने आज प्रमाणों के साथ आया, जिससे आप सबको मेरी बातों पर विश्वास हो। मेरे साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैं शिव आज आप सबसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूँ। कृपया करके घर से बाहर निकलें, कृपया करके वोट दें। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी पार्टी जीत रही है, हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा, नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है। आपके प्रत्येक वोट की कीमत है, आपके हर वोट की कीमत है। मेरे साथियों, अगर आप अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो राष्ट्र विरोधी ताकतों की जीत होगी। मेरे साथियों, अगर आप वोट करने नहीं आए तो इसका सीधा अर्थ होगा कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा देना। मेरे साथियों, मैं आप सबको से प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करता हूँ, शीश झुका के निवेदन करता हूँ साथियों आपसे, कृपया करके वोट देने निकलें घर से बाहर, क्योंकि आपके वोट में ही वह ताकत है। इस लोकतंत्र में वोट ही वह ताकत है जो ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों को बाहर निकाल सकती है। मेरे साथियों, वोट दो। एवं साथियों, एक बात और मैं आज आपसे कहना चाहूँगा, हे नौजवान लोगों, इस भारत की यूथ विंग्स, मैं आप सबसे एक काम कहना चाहूँगा कि यूथ इज़ अ पावर ऑफ नेशन, कि तलवारों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। साथियों, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसीलिए मैं, मेरे भारत के नौजवान लोगों, मैं आज आपको एक कार्य देने आया हूँ। मेरा यह कार्य विनती पूर्वक कार्य है। साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया करके इस वीडियो को कम से कम नहीं 10-10 लोगों तक पहुँचाओ। साथियों, ये मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को 10 लोगों तक पहुँचाएं, इन विचारों को 10 लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि साथियों, कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने इतनी भ्रामक बातें फैला रखी हैं यूट्यूब पर जिसका कोई जवाब नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि ये सच्चाई हमारे पूरे भारत के सामने आए। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे नौजवान साथी मुझे निराश नहीं करेंगे। अपने घर में अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को
इस सत्य से अवगत अवश्य कराएंगे। इसी के साथ ही मेरे साथियों, मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा और आशा करूँगा कि आप सब लोग वोट करेंगे और राष्ट्र विरोधी ताकतों को इस जड़ से ख़त्म करने का आप कार्य करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती, जय हिंद। नमस्कार, राम राम।